अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम रिजवी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज थोड़ी सी गुफ्तगू मैं अपने जैसे लोगों के मुताल्लिक करूंगा। सियासत पे बात नहीं होगी। अगर दिलचस्पी हो तो सुनिएगा, वरना मेरे ख्याल में अभी मजीद सुनने की आपको जरूरत नहीं है। मैं कौन हूं, ये एक लफ्ज था जो हमने APMSO ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक ही पैम्फलेट था, मैं कौन हूं, और उसकी बुनियाद पर हमने शमूलियत इख्तियार की थी महाजिर कौमियत की तहरीक में। इसलिए नहीं कि हमें किसी ने महाजिर बनाया था, बल्कि इसलिए कि हमें मालूम था हम महाजिर हैं और हमें खुशी हुई थी कि हमारे लोगों के लिए, मुहाजिरों के लिए कोई तंजीम बन गई है, मौजूद है, आगे बढ़ रही है। मगर 1986 में मैं कौन हूं की पहचान, मैं कौन हूं के सवाल के साथ हम शनाख्त के उस दरवाजे से दाखिल हो गए और फिर हमने अपने आप को कैद कर लिया महाजिर कौमियत में। मुझ जैसे लोग, आप उन्हें बदकिस्मत कह सकते हैं और मैं पता नहीं खुशकिस्मत कहूं नहीं कहूं, मगर मेरे दिलो दिमाग में ये जो मुहाजिर है वो बस गया है। कई बार मैंने सोचा इसको निकाल कर फेंक दिया जाए। जिंदगी सुकून से गुजर रही है, अब तो बहुत कम जिंदगी रह गई है, क्या किस चक्कर में पड़े। अब तो कराची से ताल्लुक ही नहीं है, पाकिस्तान से भी ताल्लुक तकरीबन खत्म हो गया है। मगर आज मैं पहली बार ये अपने लिए इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं उस शनाख्त का कैदी बन चुका हूं, उस शनाख्त के किले का, कि जिसके दरवाजे के अंदर मैं तो आ गया और मुझ जैसे और भी कई होंगे, हजार, बल्कि हो सकता है लाखों। वो आके उन्होंने अंदर से खुद चटखनी लगा ली और हम उस किला बंद होकर इस महाजिर कौमियत से निकलने को तैयार नहीं है। शहर छोड़ दिया, गलियां छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, दुनिया में निकल गए। परवरदिगार ने बहुत जिसका है कि बहुत अता किया, भूल जाना चाहिए था। बहुत सारे दोस्त भूल गए, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त भूल गए। कॉलेज में जो साथ खड़े होते थे, APMSO का बैज लगाते थे, वो दोस्त भी कि जो कि जिन्होंने समझाया था कि आप जो है इसमें शामिल हो जाइए, वो भी छोड़ गए। बहुत अच्छे अच्छे साथी छोड़ गए, लेकिन मैं इसमें कैद हो गया हूं, नहीं छोड़ पा रहा। हर बार जब ये MQM हिमाकतें करती है तो मैं सोचता हूं किस पागलपन में लगा हूं, छोड़ दो। अब भी कुछ ऐसा हुआ है। इस 26वीं आईनी तरमीम पर वही सूरत हाल तारी हुई है कि जो MQM के कई लीडरों से मेरे ताल्लुक रहा है, बड़ा मैं उनकी एहतराम करता रहा हूं। मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैंने बहुत एहतराम किया है, खालिद मकबूल साहब का भी मैंने बहुत एहतराम किया है, अल्ताफ साहब को मैंने अपना कायद माना था एक जमाने में, आफाक अहमद साहब की मैंने बड़ी इज्जत की है, उनकी भी मेरे साथ एक जमाने में बड़ी मोहब्बत रही है। और भी कई लोग हैं, अमीनुल हक साहब जो हैं बड़ी शफ़क़त से पेश आते रहे, बड़े हैं मुझसे वो, और सीनियर भी बहुत हैं ओहदे में। ऐसे बदर इकबाल साहब थे, जब वो हकीकी छोड़ के मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने वाले थे, मैं उस जमाने में कराची में ही था। कहने का मतलब यह है कि लोग ये सारे बड़े अच्छे थे और यकीनन अच्छे होंगे, मैं इस नतीजे पहुंचता जा रहा हूं। मगर जिस कैद में मैंने खुद को फांस लिया है और मुझ जैसे और भी कई लोग होंगे, ये लीडर्स उस कैद में नहीं है। और जब भी ऐसी कोई वाकया होता है कि जब कोई सेटबैक आता है कि भाई अब ये कर लो कर लो कर लो कर लो कहते रहते हैं हम 26 में, काश मनवा लो तुम, चलो सुबह नहीं मनवाओ, कुछ मनवाओ, 140 अलिफ मनवा लो, लेकिन नहीं मिल रहा, कोई नहीं मनवा, कुछ नहीं मनवा पाते। मैंने 86 से तहरीक ज्वाइन की है। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि मुझे एक चीज बता दें जो MQM ने 86 से लेकर आज तक हासिल की हो।
सिवाय मुशर्रफ का दौर कि जो मुशर्रफ की अता है उसमें एमक्यूएम का कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब जब एमक्यूएम ने, अब मैं लफ्ज हिमाकत भी यूज नहीं कर रहा, जो नताइज आए ना 26वीं तरमीम में, तो सेटबैक हुआ, दिल चाहे कि बस इसको छोड़ दिया जाए, इससे हमारा ताल्लुक नहीं रखा जाए। 10 दफा सोचा, मगर कैद हूं मैं, ये कैद है, खुद अपनी बनाई हुई कैद है, एक ऐसी कैद है, ये एक ऐसी आग है जिसमें मैं खुद जल रहा हूं, ये दीवानापन है जिससे मैं खुद पागल हो रहा हूं। मुझे मालूम है ये पागलपन है, इसके कुछ हासिल नहीं है, मगर इससे निकल नहीं पा रहे। दिमाग में एक बेचैनी रहती है, रोज बेचैनी रहती है, काश कि इस कौम की कोई बेहतरी हो जाए। अब हमारे इख्तियार में है कुछ नहीं। अब लोग कहेंगे कि आप आ जाइए, भाई कैसे आ जाएं, घर बार है, बच्चे हैं, नौकरी है, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, हमने अपना हक अदा किया। अब हम कोशिश करते हैं कि आपको समझा सके। अच्छी बात, अगर आप कहते हैं कि ग्राउंड पर आ जाओ, ग्राउंड पर क्या करेंगे? आपसे एक बात थोड़ी सी मुस्तकिल कहिए कि अपने आप को फर्जंद जमीन कहें, अपने आप को ये बताएं कि आप जमीन के मालिक हैं। मतरूका सिंध की बात करें, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, मेरे अलावा कोई लिखता ही नहीं है। लोगों ने ये महाजिर कल्चर डे मनाया, हमने बड़ी हिमायत की है, नौजवानों की बड़ी हिमायत की है। कितने साल हो गए, 20 से मनाना शुरू कर रहे हैं। वैसे तो ये सलीम हैदर साहब पहले मना चुके हैं, फरीद खान बेलम मना चुके हैं पहले, किश्वर जहरा जो है 16 अक्टूबर में ख्याल में 2 साल पहले 18 में उन्होंने महाजिर कल्चर डे मनाया है, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। 2020 में ये कामयाब हुआ, ठीक है। दानिश काजी को सलाम है, हसन अयाज को, ये क्या कहते हैं, कुरैशी जो है एहसन कुरैशी, उसको खराज तहसीन है, जीशान मिर्जा हैं, नासिर मेहंदी हैं, और जो नौजवान महाजिर हैं उनमें मुअज़्ज़म नाम है, शायद उमैर मकसूदी हैं, और भी कई लड़के हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। असल तो क्रेडिट उन लोगों को जाता है, क्योंकि ज़रा मेरा ताल्लुक नहीं है तो दूसरे नाम जो मेरे करीब के उनके पहले निकले, लेकिन हक में वही उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो बात यह है कि लेकिन इस मेहनत क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने नौजवान जो लीडर है उनके भी देख रहा था यूट्यूब पे, पता नहीं कहां पर, एक व्लॉग सा, हम पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। क्यों पूरे पाकिस्तान की अब बात क्यों करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता क्यों करेंगे। मैं तो नहीं करता पूरे पाकिस्तान की बात, चाहूं तो कर सकता हूं, नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी बात करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान जो है वो ऐसा है मुट्ठी की तरह, 5, ठीक है ना। मैं महाजिर हूं, सिंधी बोलने वाला, पंजाबी, पश्तून, बलोच, ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान की बात करने वाले ये 4 मौजूद हैं, बहुत है। मेरे 5वीं की जरूरत तब आएगी जब मैं पहले अपनी तो बात कर लूं। लेकिन हमारे लोगों को शौक है क़यादत करने का, लीडर बनने का। ये शौक शुक्र है मुझे कभी नहीं रहा, बात करने का शौक है, रोज करता हूं बात। ये जो कैद हम हो गए ना महाजिर कौमियत में, इससे बड़ी तकलीफ है। तकलीफ क्या है? जहनी तकलीफ है, कोफ्त है बहुत, सोच निकल नहीं रही है दिमाग से, फिक्र निकल नहीं रही है, चाहते हुए भी नहीं निकल रही है। सोचते हैं कि भाई ये लोग कितने सुकून से, खालिद महमूद सिद्दीकी कितने आराम से कहते हैं कि महाजिर तो नहीं हूं मैं तो पाकिस्तानी हूं, ठीक है ना। माशाल्लाह बड़े लीडर हैं, पूरी कौम के लीडर हैं, लेकिन कितने आसानी से इतना छोटा सा जुमला कह देते हैं। मेरे मुंह से ये जुमला निकल नहीं सकता कि मैं महाजिर नहीं हूं, मतलब निकल ही नहीं सकता। मैं महाजिर हूं, मरते दम तक महाजिर हूं, चाहे महाजिर की कोई बात करना भी छोड़ दूं, मगर मैं हूं महाजिर। ये होती है शनाख्त, ये होती है कौमियत। आप अटल होते, बहाने तराश नहीं करते कि जी उन्होंने मुझे ये कहा, मेरे बाप दादा को पूछा इसलिए मैं महाजिर हो गया। नहीं भाई, वो नहीं कहते, मैं तब भी महाजिर होता, क्योंकि मैं उन जैसा नहीं हूं, मैं मुख्तलिफ हूं, मैं हो नहीं सकता उन जैसा। ना मैं पंजाबी हो सकता, ना पश्तून हो सकता, ना बलोच हो सकता, ना सिंधी हो सकता। मैं महाजिर हूं क्योंकि मैं हूं। अब ये इतना सा फलसफा, ये कौमियत का फलसफा जो पूरी दुनिया में राइज है, मैं मुख्तलिफ हूं, जहां मैं मुख्तलिफ हूं वहां मैं अलग हूं,
और मैं हूं जो हूं वो मैं महाजिर हूं। कोई और नाम हो सकता था, लेकिन वो नहीं है। महाजिर ये चूंकि हिजरत की निस्बत है, बेहतरीन नाम है, बेहतरीन शनाख्त है। क्यों हम कहते हैं कि जी मेरे बाप दादा का पूछा गया, मेरी वो पुरानी शनाख्त पूछना चाह रहे थे तो इसलिए महाजिर हूं? नहीं, मैं फखरिया महाजिर हूं। मेरे पीछे एक तारीख है जो मुंसलिक है इंडिया से, मुझे मुनफरिद करती है। मेरी महाजिर कौमियत सिंधी बोलने वाले से मुनफरिद करती है, पंजाबी से मुनफरिद करती है, पश्तून और बलोच, गिलगित बल्तिस्तानी, हजार, इन सबसे मुझे मुनफरिद करती है। वो कितनी भी अच्छी उर्दू बोल लें, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं लिसानियत की बात नहीं कर रहा। इस आज के दौर में सिंधी बोलने वाले बेहतरीन उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बेहतरीन उर्दू बोलते हैं, मगर उनका बैकग्राउंड और मेरा बैकग्राउंड मुख्तलिफ है। वो कितनी अच्छी उर्दू बोलने कितने उर्दू बोलने वाले हो जाए। जैसे बीबीसी में हसन मुश्तबा लिखते हैं, हसन मुश्तबा की तहरीर बहुत से उर्दू बोलने वाले, खासतौर पर JMK में, उनसे बहुत बेहतर है। शायरी भी उर्दू में करता है हसन मुश्तबा, मगर वो सिंधी बोलने वाला है, ठीक है। ऐसे ही गनी, क्या नाम है इसका, सईद गनी, वो खास खेली है, सिंधी बोलने वाला है, लेकिन उर्दू बहुत अच्छी बोलता है, बहुत सारे महाजिरों से अच्छी उर्दू बोलता है। ऐसे ही शेरी रहमान है, वो सिंधी है, मगर उनकी उर्दू, उनका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत सारे महाजिरों से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है। मगर वो जो बैग मेरे साथ मेरा जो लिबास है, मेरा जो मेरा साया मेरे साथ चल रहा है, उसकी जो तवालत है वो सर सैयद अहमद खान से मिलती है, ठीक है। तालीम, इल्म का गहवारा, अदब का गहवारा, सल्तनत हिंदुस्तान की विरासत। अब लोग बोलेंगे जी आप लंबी लंबी, नहीं, ऐसा नहीं है। हम वहां उस इलाके के लोग हैं। मेरे वालिद का ताल्लुक, दादा का ताल्लुक आगरे से है। वो फतेहपुर सीकरी में जो महलात थे उनमें खेला करते, वो जवान हुए वहां पे खेल खेल के उन जगहों पे कि जहां पर मुगलिया सल्तनत के सारे आसार आज भी मौजूद हैं। तो हमें फख्र करने में क्यों हरज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं है। ये मुहाजिर हमें उससे मुत्तसिल करता है इंडिया की अजीम तारीख से। हाँ, ये जरूर है कि मुसलमान तबाह हो गया इंडिया का, हम भी तबाह हो गए, हमारे बहुत सारे लोग। अब आज जो मैं बात कर रहा था कि हम शनाख्त के कैदी हैं, लेकिन हमारे नौजवान जो हैं वो उनसे हम अलग हैं, उनसे बिल्कुल अलग हैं। नहीं मिलता हमारा उनसे मेल। वो मजाक उड़ाते हैं हमारा, और उनका हक है मजाक उड़ाना, क्योंकि वो उनको एक कायद चाहिए, उनको एक बानी चाहिए जिसकी वो नारे लगा सके, ठीक है। वो नारे लगा के खुश होते हैं, वो एक लीडर से मोहब्बत करके खुश होते हैं, ठीक है। वो इस पे फख्र करते हैं कि हमारा एक निचले से निचला आदमी जो है असेंबलियों में पहुंच गया। अब मैं उनसे मुख्तलिफ हूं। मसला ये हो गया है, मैं आया तो मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं महाजिर कौमियत की तहरीक में आ गया, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में आया, और आके मैं फंस गया। वो मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वो मुत्तहदा बन गई, महाजिर कौमी तहरीक मुत्तहदा बन गई, मगर मैं महाजिर रहा। मेरी ये बस आप बदकिस्मती कह लीजिए, क्योंकि आप मुझे गालियां देते हैं। मैं महाजिर नहीं छोड़ पाया, मैं उस कायद के साथ नहीं चल पाया कि जिसने महाजिर नाम का दरवाजा तो खोला और मैंने उस महाजिर नाम के दरवाजे को बंद कर लिया, मगर जब उसने महाजिर नाम को बदल कर मुत्तहदा किया या जो भी किया, सिंधी कौम वटेवर, मुझसे वो हजम नहीं होती, ठीक है। मुझसे ये हजम नहीं होता कि एक परचून वाले को, एक कंगले आदमी को आप कौमी असेंबली में भेजें, सेनेट में भेजें, सूबाई असेंबली में भेजें। क्यों भेजें? मेरी समझ ये बात नहीं आती, और यही मेरी बुराई है। मेरे नजदीक हमने महाजिर कौमियत की तहरीक को वोट 1988 में इसलिए दिया था कि वो जाएंगे कानून साज इदारों में और वहां जाकर वो हमारी कौमियत मनवाएंगे, हमारे मसाइल पर कानून साजी करेंगे। और कानून साजी के लिए तालीम याफ्ता शख्स को भेजना होता है। सिर्फ तालीम याफ्ता भी नहीं, बल्कि वो जो कानून की जो है ना बारीकियां उनको समझ सके, और उन बारीकियों को समझ के अपने हक में कानून साजी कर सके। बदकिस्मती से 1988 से आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये महाजिर कौमियत की तहरीक एक कानून
महाजिर कौमियत के हक में नहीं मनवा पाई। मगर मुहाजिरों को, जो अपने आप को महाजिर ज़ाहिर कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं, हालांकि वो मुझ जैसे महाजिर नहीं है, वो अपने आप को उर्दू बोलने वाले भी कहते हैं, वो मुत्तहदा के भी बड़े अच्छे कारकुनान हैं, हमदर्दियाँ रखते हैं, वो उनको अपना निजात दहिंदा समझते हैं। मैं नहीं समझता। मैं 1988 में ही मुझे शक हो गया था, 91 में मैंने पार्टी छोड़ दी, 1990 में मैंने एतराज़ किया कि ये क्या हो रहा है COP के जलसे में। मुझे ये लगा कि महाजिर कौमियत की तहरीक हमें धोखा दिया गया, और ये असल महाजिर कौमियत की तहरीक नहीं थी, ये किसी और के लिए इस्तेमाल होना था। और इतनी बार इस्तेमाल हो चुके, मैं खुद इतनी बार मायूस हो चुका। अब मैं मायूस नहीं हो रहा, क्योंकि राह ही नहीं है। मतलब मेरी जाती जिंदगी बेहतरीन है, मगर मेरी कौमियत की जो हयात है वो मुझे बहुत कलील और वो बहुत जलील नजर आ रही है। उसमें अंधेरा है, घटाटोप अंधेरा है। उसमें मजलूमियत भी है, उसके अंदर जो है निहायत ही बेइज्जती की जिंदगी है, ठीक है, जो मुझे नजर आ रहा है। अब मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग अय्याशियां कर रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, डिफेंस में रह रहे हैं। मैं एक मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, वो मेजॉरिटी के जो के शाहाने अवध, शाहाने दिल्ली, शाहाने दक्कन, शाहाने जूनागढ़ की वारिस है। वो कौम जो है अब लावारिस है, चूंकि वो इस पर फख्र करती है कि वो कानून साज असेंबलियों में उन लोगों को भेजती है कि जिनको उर्दू ढंग से बोलना नहीं आती, उनके जेर जबर दुरुस्त नहीं है, उनके काफ और खे दुरुस्त नहीं है। वो उनको असेंबली में भेजती है जो कि डिग्री तो रखते हैं मगर इल्म और शऊर से नावाकिफ हैं। वो कानून साज असेंबली में बैठते जरूर हैं मगर कानून साजी नहीं करते, अंगूठे लगा के आ जाते हैं। और जब मैं ये बात करता हूं, चाहे वो 18वीं तरमीम पर हो, चाहे 26वीं तरमीम पर हो, गालियां मुझे ही पड़ती हैं, क्योंकि मैं कैदी हूं, मैं शनाख्त का कैदी हूं, मैं महाजिर कौमियत का कैदी हूं। और मैंने इस कैद को इतना मजबूत कर लिया है कि मैंने मतरूका सिंध की जो जमीन की विरासत है उसकी एक फसील तैयार करके अपने गिर्द खड़ी की है, और महाजिरों को चाहा है कि उस फसील के अंदर आ जाए और मोर्चा बंद हो जाए, मगर वो तैयार नहीं है। तो ये जो फसील मैंने बनाई है इसमें मैं खुद ही मर जाऊंगा। इसमें महाजिर आता हुआ नजर नहीं आता। उसको कायद चाहिए, उसको बानी चाहिए, उसको चेयरमैन चाहिए, उसको एक के बाद दूसरी पार्टी और सियासत चाहिए। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। मुझे वो कहते हैं कि मैं जी बातें बदलता रहता हूं, मैं बदलता नहीं हूं। मैं अच्छी बात की तारीफ करता हूं, बुरी बात की मजम्मत करता हूं, चाहे वो कोई पार्टी की हो। मैं ये चाहता हूं कि महाजिर हर पार्टी में हो, हर सियासी जमात में हो, मगर अपनी महाजिर कौमियत को मजबूती से पकड़कर। लेकिन ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। 26वीं तरमीम पे मायूस हुआ, ठीक है, 18वीं तरमीम पे मायूस हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी के जो मुआहदे इमरान खान से हुए, जो इस PDM से हुए और इस हुकूमत से हुए, उस पर मायूस हुआ, ठीक है। उसके अलावा जब कोटा सिस्टम लामुतनाही मुद्दत के लिए इन्फिनिटी मंजूर करा लिया गया, PTI के दौर में MQM ने कराया, तो मुझे मायूसी हुई, ठीक है ना। अभी फिर कोर्ट सिस्टम 20 साल के लिए शायद, और मुझे समझ बात नहीं आ रही कि जब वो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए तो 20 साल में क्यों हो रहा है, लेकिन बहरहाल MQM की मौजूदगी में ये भी हो रहा है, मायूसी है, ठीक है। तो मायूसी की एक लकीर है, 1988 में मायूसी, 1990 में मायूसी, हर दौर में मायूसी ही हुई है। और हर मायूसी के बाद सोचा है कि यार हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इस दफा मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने ये सोचा है कि मैं जज्बात और गुस्से को कम कर कर जितना मुमकिन होगा उतनी बात करता रहूंगा। MQM को गाली देने का मैं फायदा महसूस नहीं करता। MQM की मजम्मत इस वक्त अभी हाल में तो मैं सोच रहा हूं क्या करूं मजम्मत। वो तो जो है ना एक रोजे रोशन के तरीके से, जैसे दिन की रोशनी में आप ये तमीज कर सकते हैं कि ये साफ पानी बह रहा है और ये गटर का पानी बह रहा है, ये गलीज पानी बह रहा है, इसके अंदर फुजला मौजूद है। तो अब जब फुजला मौजूद है तो आप उससे तवक्को ना कीजिए कि ये साफ पानी हो जाएगा, नहीं होगा। ये बहुत गंदा हो चुका है, ये बहुत ही इसमें इतनी ज्यादा गलाजत आ चुकी है कि अब इसको बस ऐसे ही बहने दे। लेकिन मसला ये कि साफ पानी बहता हुआ नजर नहीं आ रहा, कि जिसको कहा जाए कि साफ पानी है ही नहीं, यही है।
अब लोग इसी से फैज़याब होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, अल्लाह उन्हें मुबारक करे। मेरे नज़दीक तो ये आदमी प्यासा मर जाए लेकिन गलीज पानी को ना पिए। तो बहरहाल MQM जो है उसने 35 साल में साबित किया है कि वो महाजिर कौमियत का उसने दरवाज़ा खोला ज़रूर था, मगर सियासी मचान जो है वो जमाने के लिए, और उसके बाद उसने नाम बदलकर, तंजीम बदल, मतलब जो तर्ज फिक्र बदलकर अब उसका मतमा नज़र से लीडर बनाना है, और जो भी करना मुझे नहीं मालूम। महाजिर कौमियत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर मुझ जैसे जो महाजिर कौमियत के कैदी हैं उन पे लाजिम है कि वो मेरे ख्याल में MQM पे अब मुकम्मल तौर पर लानत भेज दें, और नहीं भेजना चाहते, उनकी मर्जी। मैं सियासी हालात व वाक़यात में अपना रद्द अमल देता रहूँगा, और मैंने ताज़ा तौर पर मैंने ये बात की है कि महाजिर कौमियत के मसाइल जो मैं अब देख रहा हूँ वो सूफी सिंध में पिनाए। इसको मजीद एलोबरेट करूँगा, ठीक है, मजीद समझाऊंगा ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसकी उम्मीद भी बहुत कम है, चूंकि सिंध में नस्ल परस्ती उरूज पर है, ठीक है, और नस्ल परस्ती के सामने सूफी सिंध जो है वो नजर ही नहीं आता, गायब है। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद लगा रहा हूँ कि शायद कि जो सूफी मिजाज है, एक अच्छे मिजाज के लोग हैं, वो शायद महाजिर कौमियत और उसकी जो अहलियत है ज़मीन के हवाले से उसको शायद समझ सके। मैं उन तक अपना पैगाम भेजता रहूँगा। कामयाबी और नाकामी जो है देने वाला वो परवरदिगार है। बहरहाल कोशिश जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।